ऑल लो हम सॉफ्ट स्किल्स 2 पढ़ रहे थे। हमने यूनिट 1 स्टार्ट करी थी LSRW स्किल्स, जिसका पार्ट 1 मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं। अब ये जो है ये पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डायरेक्ट वो वीडियो को सर्च करिए, इन्फोटेक एंड रिसर्च सॉफ्ट स्किल्स 2 डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको उसका पार्ट 1 मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है, उसी के बाद आपको पार्ट 2 देखना है। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। सो एज यू ऑल नो, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका था दैट यूनिट 1 इज LSRW स्किल्स। अब LSRW का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता चुका था, मैं फिर से बताता कि L मीनिंग इज लिसनिंग, S इज स्पीकिंग, R इज रीडिंग एंड W इज राइटिंग। सो इस यूनिट में हमें इसी के बारे में पढ़ना ही नहीं, 4 चीजों के बारे में पढ़ना है हमें इस यूनिट में। सो लास्ट वीडियोस में हमने एक्टिव लिसनिंग कवर कर लिया था। इसमें इसका मीनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड इसकी टेक्निक्स भी जो है हमने कवर कर ली थी। अब ये वीडियो है ये आपका पार्ट 1 है। ओके, अब इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें हम कवर करेंगे प्रोनाउंसिएशन, टंग ट्विस्टर एंड स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड यस गाइस, इसी तरीके से हम पार्ट 2 में ये कवर कर लेंगे, पार्ट 3 में हम कवर करेंगे रीडिंग एंड पार्ट 4 में कवर करेंगे राइटिंग। इसी तरीके से 4 पार्ट में आपकी यूनिट 1 फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 2 कवर करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने की। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक हमने लिसनिंग कवर कर लिया है, उसमें हमने एक्टिव लिसनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग और उसकी टेक्निक्स पढ़ी थी। अब हमारा भी पार्ट 2 है स्पीकिंग। सो व्हाट इज स्पीकिंग? सिंपली टू स्पीक, बोलना, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है प्रोनाउंसिएशन। So what is pronunciation? Pronunciation is the way in which a word or a language is spoken. Basically जिस तरीके से हम वर्ड और लैंग्वेजेस को बोलते हैं that is called pronunciation. अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है आपका नॉलेज। ओके, अब जिसने ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा वो इसको डिफरेंट तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकता है, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? नॉलेज। सो यही होता है प्रोनाउंसिएशन, दैट इन अ करेक्ट वे यू आर स्पोकिंग द वर्ड। सो अब आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। या सो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दैट प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन। बेसिकली जिस तरीके से वर्ड और लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे दिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। सो बेसिकली दिस पॉइंट मीनिंग इज that for the communication the clarity is very 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 important, which means अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें स्पष्टता बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का बेसिकली मतलब होता है स्पष्टता। ओके, स्पष्टता बहुत जरूरी है। क्लैरिटी, आप क्लियर तरीके से आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो, आप उसमें फंबल नहीं हो रहे हो। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन शुड बी। अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है तो आपको प्रॉपर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। ओके, तभी आप उसे यूज कर पाओगे, तभी आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, अ वर्ड कैन बी स्पोकन इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस इंडिविजुअल। सो कोई एक वर्ड है वो डिफरेंट वेज में बोला जा सकता है वेरियस इंडिविजुअल से। अभी कोई वर्ड है एनीथिंग, तो उसको मैं बोलूंगा तो मैं किसी और वे में बोल रहा हूं, पर सपोज करो कोई अमेरिकन बोल रहा है तो वो किसी और वे में बोलेगा, उसको प्रोनाउंस करने का तरीका मे भी डिफरेंट होगा। सो यही इस फिफ्थ पॉइंट का मीनिंग है। सो इस तरीके से आपका ये 5 मार्क्स में आराम से आपका प्रोनाउंसिएशन आ ही जाता है, तो इसमें आप ये 5 पॉइंट्स को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। या सो आफ्टर प्रोनाउंसिएशन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक टंग ट्विस्टर्स। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर टंग ट्विस्टर्स। सो बेसिकली अ वर्ड और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस स्पेशली रैपिडली बिकॉज ऑफ अल्टरेशन और स्लाइट वेरिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट साइन। सो बेसिकली ऐसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो प्रोनाउंस करने में काफी डिफिकल्ट हों, स्पेशली जल्दी उनको अगर हम बोलें, और ये किस वजह से होता है कि वो डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में? स्लाइट वेरिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, शी सेल्स बाय द सी शोर। आप देख रहे हो ना यहां पर ये क्या है? सेल्स, बेचना। ये क्या है? शी सेल्स, यानी वो संग टाइप होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी बातें हो रही है। शी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहां पर देख रहे हो आप, स्लाइटली वेरिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड की, यही होते हैं टंग ट्विस्टर्स। बेसिकली ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो एक के बाद एक फॉलो होते हैं, पर एक सिलेबल में ये डिफर करते हैं। Syllable basically is a combination of vowels
एंड सम कॉन्सोनेंट्स। ओके, और इसको हम डिस्कस करेंगे अभी फर्दर, नो प्रॉब्लम। सम टंग ट्विस्टर आर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिकली कुछ टंग ट्विस्टर काफी डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि जो उनका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी अनयूजुअल टाइप होता है, बेसिकली यूजुअल नहीं होता। तो उसमें हमको काफी कंसंट्रेशन फोकस के साथ उसको पढ़ना होगा, तभी हम उसको बोल पाएंगे। और टंग ट्विस्टर से काफी जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं वो एज अ एक्सरसाइज उसको परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होती जाए। अब जैसे कि एक हम इजी टंग ट्विस्टर देखें, सो हियर इट इज, ही थ्रू 3 फ्री थ्रोस। तो आप देख रहे हो ना, मतलब स्लाइटली वेरिएशन है ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और यही हमारे होते हैं बेसिकली टंग ट्विस्टर्स। आफ्टर द मीनिंग ऑफ टंग ट्विस्टर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ टंग ट्विस्टर। दैट टंग ट्विस्टर के क्या क्या हम टाइप्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टाइप्स आता है वो आता है आपका क्लासिक टंग ट्विस्टर। बेसिकली क्लासिक के ये आपको एग्जांपल भी दे चुके हैं, जैसे कि हमने ये भी प्रीवियसली डिस्कस करा था, सी शेल्स बाय द सी शोर। ऐसे ही ये आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल है, पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर पीटर पेपर पिक्ड। तो आप देख रहे हो ना, स्लाइटली वेरिएशन है, अनयूजुअल सेंटेंस है, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर। ये काफी डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि सिली शैली स्विफ्टली शूट 7 सिली शीप। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 6 शीप सिक। इसी तरह से हम इसका थर्ड देखते हैं, इजी टंग ट्विस्टर। इजी टंग ट्विस्टर होते हैं जिनको हम इजी आसानी से बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये हमने बताया था, ही 3 फ्री थ्रोज। उसके बाद ये आई स्लिट द शीट आई स्लिट एंड ऑन द स्लिटेड शीट आई सिट। सो इसी तरीके से इसमें डी पार्ट है शॉर्ट टंग ट्विस्टर, जो काफी शॉर्ट है, प्रिसाइज है, 6 स्टिकी स्केलेटन्स विच इज विच। तो आप देख रहे हो ना, काफी स्लाइटली वेरिएशन है इसमें। ये इजी में आपका किड्स के लिए जो है ये है अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक ये आपका टंग ट्विस्टर की डेफिनेशन, मीनिंग एंड उसके वेरियस टाइप। ये आपको 5 to 10 मार्क्स में आराम से मिल जाएगा। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज स्ट्रेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे दैट व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट जस्ट द एक्सेंट। एक्सेंट तो आपने सुना ही होगा, डिफरेंट एक्सेंट होती है, इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको प्रॉपर एक सेकंड लिख देता हूं, एक्सेंट। ओके, स्ट्रेस का बेसिकली मतलब एक्सेंट होता है। स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फीचर है अपना इंग्लिश लैंग्वेज का। स्ट्रेस डिग्री ऑफ फोर्स विद विच वी प्रोनाउंस अ साउंड। बेसिकली जो हम साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं उस पर किस तरीके से हम फोर्स लगा रहे हैं, किस तरीके से हमारे जो चेस्ट है, जो एयर को वो इफेक्ट करके जो फोर्स उसमें से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो उस तरीके से जो साउंड प्रोनाउंस हो रहा है वो है आपका स्ट्रेस, यानी कि एक्सेंट। स्ट्रेस सिस्टम ऑफ इंग्लिश मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन लैंग्वेज से डिफरेंट बना देता है आपका एक्सेंट। डिफरेंट अगर आप एक्सेंट ट्राई करोगे तो वो इंडियन लैंग्वेजेस से डिफरेंट ही होगा। इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम सेम अमाउंट ऑफ एक्सेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स पे डालते हैं। लाइक हम बेसिकली सब वर्ड्स को एक तरीका से ट्रीट करते हैं तो उनको बोलते हैं, इसमें हम सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डालते हैं। जबकि हम अमेरिकन वगैरह में हम डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो मैंने आपको कहा था हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इज अ ग्रुप ऑफ साउंड विद 1 वोवल साउंड एंड 1 or more than 1 कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एज सिलेबल। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हम यूज करते हैं उनमें 1, 2 या 3 सिलेबल्स होते हैं। सिलेबस मैं आपको बता ही चुका हूं, ये 2 मार्क्स में सिलेबस आ सकता है। स्ट्रेस आपका आराम से 5 मार्क्स का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना चाहिए। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक जो है स्पीकिंग वो खत्म होता है इस पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर एनी क्वायरी, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो। आपको किस चीज के नोट्स चाहिए, किस चीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप बस कमेंट करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। शेयर विद द क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, so that they can also avail the advantage of these videos. And please don't forget to subscribe the video because this is the only support that you all can give us. And thank you so much for watching. और आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करिए। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका रीडिंग, जो कि पार्ट 3 ऑफ वीडियो होगा। इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में होगा राइटिंग, पार्ट 4। सो इसके बाद ये यूनिट 1 आपकी फिनिश्ड हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट नंबर 2
और इसी के साथ मैं और आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह लाते रहूंगा, बस आप कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।